शुरू में देखते हैं गावरान और शुआन के बीच सब ठीक हो गई है और यहाँ जैनडिंग को पता चलती है कि चिंगशू का एक्सीडेंट हुई है। यहाँ चिंगशू को आईसीयू में ले जाया जाता है और कैट समझ नहीं पाता वो क्या करेगा। तभी वहाँ निंग और जैनडिंग आते हैं। जैनडिंग पूछती है ये सब कैसे हुआ। बाद में कैट बोलता है बॉस वेशुआन को प्रपोज करने के लिए एक रिंग खरीदता है। चिंगशू बहुत खुश होता है, इसलिए चिंगशू एक्साइटेड होकर गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कैट बोलता है मैं सामने बैठा था, बॉस आकर मुझे प्रोटेक्ट करे थे, मैं तो बच गया लेकिन बॉस की हालत। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आते हैं और कैट को ले जाने बोलता है क्योंकि गाड़ी में कैट था और ये प्लान भी हो सकता है चिंगशू को मारने का। कैट उसके बॉस को छोड़कर जाना नहीं चाहता। तब जैनिंग बोलती है तुम जाओ, तुम्हें तो जाना ही होगा, तुम टेंशन मत करो, मैं यहाँ हूँ। वैसे भी उस ड्राइवर को भी तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा, ये प्लानिंग करके करा गया है या सिर्फ नॉर्मल एक्सीडेंट है जानना होगा। जैनिंग की बातों से कैट राज़ी हो जाता है जाने के लिए। बाद में निंग भी चला जाता है चिंगशू का हालत देखने के लिए। दूसरी तरफ गारान को शियांग के कैबिन में देखते हैं। असल में वो कुछ फाइल्स लेने आया है। शियांग बोलता है मैंने फाइल्स ठीक करके रखा है, सिंपल ऑपरेशन है, कुछ नहीं होगा। जाने के वक्त अचानक से गारान बोलता है मैं अब शुआन के साथ हूँ। शियांग बोलता है कांग्रेस। गारान बोलता है तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, मैंने तो सोचा था तुम मुझ पर गुस्सा हो, मेरा इतना हेल्प क्यों किया। शियांग बोलता है डॉक्टर गाओ, हम दोनों ही बड़े हो गए हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना ये सब हमें सूट नहीं करता। मैं शुआन को प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो क्या हुआ, मैं क्यों बार बार उसके पीछे जाऊँगा। वैसे भी मैं शुआन की भलाई ही चाहता हूँ, इसलिए मैंने शुआन की हेल्प करा है, ना ही तुम्हारी। गारान बोलता है तुमने सच में मूव ऑन कर लिया है। शियांग बोलता है बहुत समय कुछ नहीं चाहकर भी करना पड़ता है। ये बोलकर शियांग वहाँ से चला जाता है। असल में डॉक्टर शियांग भी शुआन को बहुत प्यार करते हैं, पर वो समझ गया है शुआन सिर्फ गारान को प्यार करती है। ऐसा इंसान आजकल के टाइम में बहुत कम मिलता है। इधर जैनिंग वेशुआन को बहुत कॉल करती है, पर उसकी कॉल नहीं जा रही थी। निंग भी चिंगशू को देखकर जैनिंग के पास चला आता है। निंग बोलता है चिंगशू का एक्सीडेंट बहुत गंदे तरह से हुआ है, कोई गारंटी नहीं है। ये सुनकर जैनिंग बहुत टेंशन करती है। जैनिंग बोलती है उसने वेशुआन को बहुत बार कॉल करी है, पर नेटवर्क सही नहीं है। बाद में निंग अपने काम में चला जाता है और जैनिंग चिंगशू के कैबिन के बाहर वेट करती है। बाद में बहुत टाइम गुजर जाती है। जैनिंग निंग के ऊपर सर रखकर सो जाती है। असल में तब चिंगशू का ऑपरेशन चल रहा था। रात हो जाती है, तभी उसका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं उसका ऑपरेशन सही हुआ है, पर अभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। निंग बोलता है आज मैं नाइट शिफ्ट करूँगा, तुम मेरे कैबिन में रेस्ट करो। इधर शुआन को हॉस्पिटल में देखते हैं और गावरान भी रात को शुआन के साथ ही रहेगा। कब क्या ज़रूरत होगा ताकि उसे अकेला फील ना हो, इसलिए। शुआन बोलती है मुझे तो यहाँ बहुत दिन रहना होगा, तुम क्या हमेशा मेरे साथ रहोगे। गावरान बोलता है ज़रूर, मैं किसी का केयर फिर नहीं करता। शुआन तो बहुत हैप्पी होता है, उसे कुछ चिंता ही नहीं है अपने कैंसर को लेकर। इधर निंग टेबल में सो रहा है और दूसरी तरफ जैनिंग काफ़ी अच्छे से सो रही है। कुछ देर बाद जैनिंग की नींद टूटती है और कमरे से निकल जाती है। दरवाजे की आवाज़ से निंग का नींद टूट जाता है। जैनिंग चली आती है चिंगशू के आईसीयू के पास। चिंगशू का हालत ज़्यादा ठीक नहीं है। जैनिंग सब चिंगशू के आईसीयू के पास खड़ी थी, तब वहाँ निंग आता है। निंग पूछता है तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो। जैनिंग बोलती है मुझे बहुत चिंता हो रही थी इसलिए आई थी। अच्छा, जो डॉक्टर चिंगशू का इलाज कर रहे हैं उन्हें अगर जानते हो पूछो ना, चिंगशू का होश कब आएगा। निंग बोलता है उसका कब होश आएगा ये अभी तक डॉक्टर बोल नहीं पाएंगे। जैनिंग बोलती है ऐसे मेरे साथ पहली बार हुई है, मैं एक इंसान को जानती हूँ और उनका एक्सीडेंट, समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ, और ऊपर से मैं अकेली। निंग बोलता है क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ।
जैनिंग बोलती है कोई ज़रूरत नहीं, कल तुमने बहुत रात तक काम किया है, अब जाओ जाके सो लो। निंग बोलता है चलो हम दोनों तो कुछ खाना खाते हैं। बाद में जैनिंग और निंग हॉस्पिटल के कैंटीन में आते हैं। खाने के बाद फिर से निंग और जैनिंग आ जाती है आईसीयू के पास। तभी एक डॉक्टर आके बोलती है पेशेंट के हस्बैंड निंग से बात करने आया है। बाद में निंग अपने कैबिन में जाता है। उन दोनों के बातों से पता चलता है निंग और शुआन ने एक बार जिस महिला की ऑपरेशन करी थी उनकी हस्बैंड आया है निंग से बात करने। उनका यही कहना है कि अगर कुछ महीने पहले मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुई है तो उसकी शरीर में क्यों फिर से कैंसर की सेल्स बन रही है। बाद में उसकी रिपोर्ट भी वो आदमी दिखाता है। तभी वहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर आते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं ये हो नहीं सकता। डॉक्टर बाद में निंग को अपने कैबिन में बुलाते हैं। इधर अचानक से चिंगशू का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। कैट भी वहाँ चला आता है। यहाँ कैट के मोबाइल में बार बार कॉल आता है क्योंकि कंपनी की सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैट के ऊपर है। कैट बोलता है जैनिंग प्लीज़ एक काम कर सकती हो, कुछ दिनों के लिए बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले सकती हो। जैनिंग ये नहीं करना चाहती पर कैट उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है। बाद में कैट वहाँ से चला जाता है। जैनिंग फंस जाती है बड़ी मुश्किल में। वैसे ही तो वो अकेली है, ऊपर से उन्हें देखना होगा। जो भी हो वो तो उसकी एक्स है। उसके बाद केबिन में निंग, हेड डॉक्टर और पेशेंट के हस्बैंड को देखते हैं। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुआ है, सिर्फ 1 महीना हुआ है। इससे फिर से उसकी वाइफ की कैंसर हुई है, इसलिए निंग के ऊपर वो काफ़ी गुस्सा होते हैं। डॉक्टर बोलते हैं उनके वाइफ को हॉस्पिटलाइज करने के लिए। सब टेस्ट हम फिर से करेंगे और उसके साथ क्या क्या करना होगा हम देखेंगे। हस्बैंड भी राज़ी हो जाता है इस बात पर। यहाँ आईसीयू के सामने जैनिंग खड़ी होती है। तभी बाहर निंग आता है। निंग पूछ रहा है केट कहाँ है। जैनिंग बोलती है वो फिर से चला गया है। असल में कंपनी की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसे ही संभालना होता है, इसलिए उसने मुझे यहाँ रहने को बोला है। निंग बोलता है इसका मतलब क्या है? उसने तुम्हें यहाँ रहने को बोला है? तुम उसके दोस्त हो, पर एक ही दोस्त हो ऐसा तो नहीं है। तुम भूल मत जाना तुम्हें छोड़कर भी चिंगशू का बहुत सारे दोस्त हैं। वैसे भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। आज मेरे पेरेंट्स ने हमें बुलाया था साथ में डिनर करने के लिए और हमारे शादी के बारे में बात करने के लिए, और शुआन के बारे में भी हम बात करते। तुम क्या चाहती हो मैं अकेला जाऊँ? जैनिंग तब कैट को कॉल करती है पर कैट का मोबाइल बिज़ी होता है। इधर निंग बहुत गुस्सा हो जाता है। उन दोनों के लाइफ में शादी कितना इम्पोर्टेंट है, शुआन की लाइफ भी कितनी इम्पोर्टेंट है, पर जैनिंग तो चिंगशू को लेकर पड़ी हुई है। निंग बात पर कुछ बिना बोले वहाँ से चला जाता है। रात को निंग को गावरान से बात करते हुए देखते हैं। तभी जैनिंग निंग को कॉल करती है। जैनिंग पूछती है तुमने डिनर करा है? निंग बोलता है हाँ तुमने करा है, और तुम क्या घर आ गई हो? जैनिंग बोलती है हाँ। तुम्हारे मम्मी पापा क्या गुस्सा हुए थे? निंग बोलता है नहीं, तुम रेस्ट करो, ये सब बातों को लेकर बाद में बात करेंगे। बाद में दोनों ही कॉल कर देते हैं। कॉल रख कर निंग बोलता है गावरान मैंने सोचा था चिंगशू उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तो थोड़ा जेलसी हो रहा है। गावरान बोलता है निंग तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड में बिलीव करना चाहिए। हो सकता है जैनिंग चिंगशू का ख्याल रख रहा है क्योंकि तुम उसे बिलीव करते हो। ये करने से तुम उसे कभी शक नहीं करोगे। निंग बोलता है सच में यही है? गावरान बोलता है अरे बाबा हाँ यही है। गावरान बाद में सूप बनाने के लिए जाता है शुआन के लिए। तब निंग भी बोलता है मेरे लिए भी थोड़ा रेडी करो, मैं जैनिंग के लिए ले जाऊंगा। बाद में जैनिंग के घर निंग को देखते हैं। जैनिंग को बुखार आई है। निंग अपने हाथों से सूप खिला देता है। जैनिंग तब निंग को हक करके बोलती है तुम बेस्ट बॉयफ्रेंड हो। दूसरे दिन जैनिंग को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं। तभी उसे वैश्वान कॉल करती है। वैश्वान कॉल करके बोलती है मैंने तुम्हारी मैसेज देखी है, वो कैसा है? जैनिंग बोलती है चिंता मत करो, आईसीयू से निकल गया है पर उसका होश नहीं आया। तुम कब आओगे? वैश्वान बोलती है मैं एक रियलिटी शो के साथ ज्वाइन हो गई हूँ पर मैंने टिकट कर लिया है, पर यह पॉसिबल नहीं हो पा रही है।
वो दोनों और भी बात कर रही थी पर नेटवर्क कट हो जाती है। जैनिंग तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तभी बाहर निंग आता है। जैनिंग बोलती है मेरा वैश्वान के साथ बात हुई है। उसने बोली है वो ऐसी जगह पे फंसी हुई है जहाँ नेटवर्क पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी वो जल्दी से आने की कोशिश कर रही है। निंग बोलता है मैं कुछ केयर वर्कर रखता हूँ सिर्फ चिंशू के लिए, ताकि वो लोग चिंशू का अच्छे से ख्याल रख पाए। जैनिंग बोलती है ऐसे तो बहुत अच्छा होगा, पर यहाँ से मैं कैसे जाऊँ, वो तो अभी तक कोमा में है। निंग बोलता है तुम क्या भूल गई हो तुम्हारी बुखार हुई है। जैनिंग बोलती है अगर उसे होश आया और वो किसी जानने वाले को ना देख पाए तो उसे बुरा लगेगा। बाद में निंग बाहर से चला जाता है। शुआन हॉस्पिटल से घर आ गया है। इधर निंग बहुत चिंता करता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे जैनिंग हॉस्पिटल में पड़ी रहे चिंशू के लिए। बाद में निंग शुआन को डांटता है क्योंकि वो हॉस्पिटल में ना रहकर घर आ गया है। शुआन बोलती है मुझे हॉस्पिटल में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। इधर निंग के मोबाइल में मैसेज आती है। जैनिंग उसे मैसेज करती है आई मिस यू। निंग रिप्लाई करता है आई मिस यू टू। दूसरे दिन देखते हैं शुआन और जैनिंग चेहरे पर मास्क लगाकर सोए रहते हैं। दोनों की ही मास्क काफ़ी फ़नी थी। शुआन बोलती है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हॉस्पिटल में रहना, तुम तो रोज़ घर जा सकती हो और मुझे रोज़ यहाँ रहना पड़ता है। कुछ देर बाद निंग आता है शुआन के कैबिन में। जैनिंग तब शुआन के पास ही सो गई थी। शुआन तब अपने भैया भाभी को अकेला रख कर चली जाती है। भी कोई जैनिंग को कॉल करती है और उन्हें लेकर निंग बाहर चला आता है बात करने। असल में कॉल करा था बाइचा के असिस्टेंट ने, जिसके अंडर में जैनिंग काम करती है। बाद में हम जैनिंग को खाते हुए देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा करके खाना खा रही थी। निंग बोलता है धीरे धीरे खाओ। जैनिंग बोलते हैं मुझे बहुत भूख लगी है। निंग बोलता है ओह मैं बोल रहा था कि तुम्हारे ऑफिस से तुम्हें कॉल करी थी, पर कॉल मैंने उठाया था। तुमने जो उस कंपनी में एक स्केच दिया है वो बहुत वायरल हो रहा है। जैनिंग सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है सच में। तभी जैनिंग के मोबाइल में कॉल आती है। कॉल करी थी चिंशू के डॉक्टर ने। चिंशू के डॉक्टर बोलते हैं चिंशू को होश आ गया है। बाद में जैनिंग जल्दी से बाहर चली जाती है और चली आती है हॉस्पिटल में। जैनिंग बहुत खुश होती है चिंशू को होश आ गया है। चिंशू कुछ बात ना करके चारों तरफ देख रहा है। जैनिंग बोलती है चिंशू तुम क्या मुझे देख पा रहे हो। चिंशू बोलता है कौन हो तुम। चिंशू असल में उसका याददाश्त खो गया है। जैनिंग बोलती है चिंशू तुम पहचान नहीं पा रहे हो मैं कौन हूँ। चिंशू तब अच्छे से जैनिंग को देखती है। चिंशू तब जैनिंग को पहचान जाता है और बोलता है जैनिंग। जैनिंग बहुत खुश होती है कि चिंशू को सब याद आ गया है। इधर हस्बैंड को बुलाया जाता है क्योंकि रिपोर्ट में पता चला है उनके वाइफ को जो दवाई खाने को दिया गया है, पेशेंट कुछ ना कुछ करके उस दवाई को मिस कर गए हैं, इसलिए उनकी बॉडी में फिर से कैंसर हो रही है। हस्बैंड बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहते कि उनके वाइफ दवाई नहीं खा रही थी और ये एपिसोड ही ख़त्म हो जाती है।